पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद शेंग ननहैंग और शीवे कार में बैठे होते हैं। ननहैंग काफी गुस्से में चुप बैठा रहता है। शीवे पूछता है, ननहैंग तुम्हें इतने अपसेट क्यों हो? इतने सालों बाद तुम्हें फाइनली ये लिंगशी मिल गई है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ननहैंग कोई जवाब नहीं देता। तभी शीवे थोड़ा टीज करते हुए कहता है, या फिर उसे दोबारा देखने के बाद अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या तुम उसे वापस नहीं पाना चाहते? ननहैंग से आखिर कंट्रोल नहीं होता और वो पूछ लेता है, क्या वो बंदा ये लिंगशी का बॉयफ्रेंड है? ये सुनते ही शीवे जोर से हंस देता है और कहता है, क्या वो एक लड़की है? ननहैंग, क्या तुम जेलसी में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तब ननहैंग को ईवे का टॉमबॉय वाला लुक याद आता है और वो सोचता है, मुझे तो वो किसी एंगल से लड़की नहीं लग रही थी। सच जानने के बाद भी ननहैंग का डाउट खत्म नहीं होता। वो शीवे को घूरते हुए कहता है, अच्छा तो तुमने सच में उसके साथ बदतमीजी की थी, वरना तुम्हें कैसे पता कि वो लड़की है? शीवे ये सुनते ही गुस्से में चिल्लाने लगता है, अरे वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था। ननहैंग गुस्से में कहता है, चुप बैठो गंदे आदमी। और बेचारा असिस्टेंट सिर्फ यही सोचता रह जाता है, ये क्या हो रहा है। लिंगशी का अपार्टमेंट दिखाया जाता है। दरवाजा खुलता है। ईवे अपार्टमेंट के अंदर आकर दोनों हाथ ऊपर करके स्ट्रेच करती है और थक कर बोलती है, उफ, आज की रात कितने ड्रामा से भरी थी। घर आते ही ईवे सीधा सोफे पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। लिंगशी उसके पास आकर प्यार से पूछती है, इस बार तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? तब ईवे दर्द भरी आवाज में सच बताती है, शोभू को पता चल गया था कि मैंने रॉयल एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया और गुस्से में उसने मेरे नए सॉन्ग्स चुपके से किसी और को भेज दिए। लिंगशी शोभू की इस हरकत से काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, वो ऐसे कैसे कर सकता है? अगर उसे लगता था कि तुम उसके रास्ते में आ रही हो या वो खुद को जरूरत से ज्यादा समझता है, तब भी उसे कंपनी से बात करनी चाहिए थी। लेकिन ईवी शांत रहकर समझाती है, रॉयल एंटरटेनमेंट बहुत ही बड़ी कंपनी है, उनके एजेंट से बनना आसान नहीं होता। वैसे भी मैंने उन्हें सच नहीं बताया। जब लिंगशी पूछती है, अब तुम क्या करोगी? ईवी गहरी सांस लेकर अपना फैसला सुनाती है, बैंड को डिसबैंड कर दूंगी और रॉयल एंटरटेनमेंट के साथ साइन कर लूंगी। लिंगशी थोड़ा रिलैक्स फील करती है और बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम इस बात को भुलाकर आगे बढ़ रही हो। अगले दिन लिंगशी अपने ऑफिस में डेस्क पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। तभी लिंगशी के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। लिंगशी फोन उठाती है और नंबर ध्यान से देखती है। वो हैरान रह जाती है, मन में सोचती है, ये नंबर तो शेंग ननहैंग का है। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए कॉल रिसीव करती है और कहती है, हेलो, मैं ये लिंगशी बोल रही हूँ। फोन की दूसरी तरफ शेंग ननहैंग कोल्ड और कमांडिंग वॉइस में कहता है, ये लिंगशी, क्या तुम भूल गई जो मैंने कल तुमसे कहा था? लिंगशी परेशान होकर पूछती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? ननहैंग बिना हेजिटेशन के धमकी देता है, अगर तुम दोपहर 1 बजे से पहले यहाँ नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारे दोस्त पर केस कर दूंगा। इतना कहकर वो तुरंत कॉल काट देता है। वो फोन को साइड में रखता है। उसके चेहरे पर कोल्ड और सीरियस लुक होता है। फोन कट होते ही लिंगशी कुछ पल के लिए शॉक में रह जाती है। अपनी दोस्त ईवे को बचाने के लिए वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उसकी बिल्डिंग के लिए निकल पड़ती है। एलिवेटर 17 फ्लोर पर रुकती है और एक पहल के साथ उसके दरवाजे खुल जाते हैं। लिंगशी गहरी सांस लेकर बाहर कदम रखती है। खाली हॉलवे में उसके हील्स की आवाज गूंजती रहती है। लिंगशी चलते चलते एक दरवाजे के सामने रुकती है और मन ही मन सोचती है, यही शेंग ननहैंग का घर होना चाहिए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और डोरबेल का बटन प्रेस करती है। दरवाजा खुलता है और सामने शेंग ननहैंग खड़ा होता है। वो सीरियस लुक के साथ कहता है, तुम आखिर आ ही गई। दरवाजा खुलते ही लिंगशी धीरे से उसका नाम लेती है, शेंग ननहैंग। शेंग ननहैंग उसका कहता है, अंदर आओ। घर के अंदर कदम रखते ही लिंगशी आसपास देखती है और मन ही मन सोचती है, यहाँ की डेकोरेशन आज भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी। दोनों लिविंग रूम में बैठते ही लिंगशी सीधे मुद्दे पर आती है, मेरी दोस्त पर केस न करने की क्या शर्त है? ननहैंग कॉफी कप आगे बढ़ाते हुए चालाकी से जवाब देता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकती हो। लिंगशी कंफ्यूज होकर पूछती है, मतलब कैसा सेक्रीफाइस? ननहैंग कॉफी का सिप लेता है और फिर अपनी शर्ट सामने रख देता है। वो धीरे से कहता है,
जैसे कि तुम मेरे साथ सो जाओ। ये सुनते ही लिंगशी के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो हेजिटेट होकर बोलती है, क्या तुमने क्या कहा अभी? ननहैंग कप को नीचे रखता है और उनके पुराने रिश्ते को याद दिलाते हुए कहता है, इतनी हैरान क्यों हो? हम पहले भी तो साथ सो चुके हैं। शैंग ननहैंग की बात सुनकर लिंगशे का गुस्सा फूट जाता है। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी साफ नजर आती है। गुस्से से भरी आवाज में वो उसे कहती है, क्या तुम्हें मुझे इस तरह नीचा दिखाना जरूरी है? शैंग ननहैंग बिना कुछ कहे सोफा से उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो अपना हाथ सोफे के किनारे टिकाता है और नीचे झुककर सीधा लिंगशी के करीब आ जाता है। उसके इतने पास आने से रूम का माहौल एकदम इंटेंस हो जाता है। वो सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कोल्ड लुक के साथ पूछता है, तो फिर तुम्हारा क्या जवाब है? शैंग ननहैंग लिंगशी की आंखों में देखते हुए सीधा सवाल रखता है, मुझे दूर करोगी या मेरी बात मानोगी? लिंगशी के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों साफ दिख रहे होते हैं। वो और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और पूरी ताकत से शैंग ननहैंग को पीछे पुश कर देती है। ननहैंग कोल्ड वॉइस में कहता है, अच्छा है, फिर मैं अपने लॉयर से कहकर केस फाइल करवा देता हूँ। उसकी बात सुनकर लिंगशी वहां से जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन जाते जाते वो दर्द भरी आवाज में कहती है, शैंग ननहैंग मुझे अफसोस है कि हम कभी साथ थे। लिंगशी दुख और टूटे हुए दिल के साथ बोलती है, तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं थे। वो वहां से बिना पीछे देखे रूम से बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसके मुंह से पछतावा सुनते ही शैंग ननहैंग के अंदर सालों से दबा गुस्सा फिर से जाग उठता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, पछतावा? वो मन में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पछतावा जताने की? तुमने ही तो 6 साल पहले बिना किसी वजह के मुझे जोड़ा था। बिना एक पल गवाए वो आगे बढ़ता है और लिंगशी का हाथ पीछे से जोर से पकड़ लेता है। लिंगशी का हाथ पकड़ते ही शैंग ननहैंग उसे अपनी तरफ खींचता है। लिंगशी को संभालने का मौका ही नहीं मिलता और शैंग ननहैंग उसे अचानक किस कर देता है। लिंगशी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जब शैंग ननहैंग उसे छूता है तो दोनों की सांसें तेज चल रही होती है। लिंगशी ब्लश करने लगती है और वो अभी भी सडन किस से बाहर नहीं आती। शैंग ननहैंग उसे ध्यान से देखते हुए अपनी चिन पर हाथ रखकर एक कॉन्फिडेंस लुक के साथ पूछता है, तुम्हारे अंदर अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है? फिर तुमने मुझे दूर क्यों किया? लिंगशी तुरंत नजर चुराती है और फॉर्मल होते हुए झूठ बोलने की कोशिश करती है, नहीं ऐसा नहीं है, हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मिस्टर शैंग प्लीज मुझे जाने दीजिए। शैंग ननहैंग आगे बढ़ता है और धीरे से लिंगशी के चेहरे को टच करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ऐसा है क्या? लेकिन तुम्हारी बॉडी तो यही रुकना चाहती है। लिंगशी कुछ समझ या रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही शैंग ननहैंग उसे एक झटके में अपनी बाहों में उठा लेता है। लिंगशी घबरा कर चिल्लाती है, छोड़ो मुझे, ये सब बंद करो। लेकिन ननहैंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे बेड पर गिरा देता है। लिंगशी पूरी तरह घबरा जाती है और कहती है, तुम क्या करने वाले हो? लिंगशी हैरानी से उसकी तरफ देखती रह जाती है। दूसरी तरफ ननहैंग आगे बढ़ते हुए अपना रूप उतारने लगता है। शैंग ननहैंग की आंखों में एक अलग ही जिद और गहरा एहसास दिखता है। वो पूरे यकीन के साथ कहता है, लिंगशी मैं तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। दोनों के बीच का ये लम्हा और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। हवा तेजी से चलने की वजह से कमरे के पर्दे जोर से उड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ननहैंग बेड पर लेटकर धीरे से सवाल पूछता है, जो पिछले 6 साल से उसके दिल में घूम रहा था। लिंगशी उस वक्त तुम अचानक से गायब क्यों हो गई थी? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि लिंगशी थकान से गहरी नींद सो चुकी थी। ननहैंग उसके गाल पर धीरे से किस करता है और बेड से उठकर खिड़की के पास चला जाता है। लिंगशी चुपके से अपनी आंखें ओपन करती है। वो मन ही मन उसके सवाल का जवाब देती है, कुछ खास नहीं, हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, बस इतनी सी बात है। थोड़ी देर बाद ननहैंग दरवाजा खोलकर रूम में आता है और कहता है, लिंगशी उठो, ये पी लो। लेकिन जैसे ही वो रूम में देखता है बेड पूरी तरह खाली होता है। लिंगशी उसे बिना बताए चुपचाप जा चुकी होती है। ननहैंग हाथ में पकड़ा दूध का गिलास टेबल पर रखता है। टेबल पर एक नोट और पेन रखा हुआ होता है। वो टेबल पर रखा नोट उठाता है और उसमें सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है, अपना वादा याद रखना। ये पढ़ते ही उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है।
अगले दिन लिंगशी की दोस्त अचानक उसके सामने आती है और उसे खुशी से गले लगाकर पूछती है, शीशी क्या ये सब तुमने किया? अंकल लियो का कॉल आया था। अब मुझ पर कोई केस नहीं होगा और मेडिकल बिल्स भी नहीं देने पड़ेंगे। ये सुनकर लिंगशी सुकून की सांस लेती है और थकी हुई आवाज में कहती है, अच्छा हुआ। लिंगशी की दोस्त उसकी उड़ी हुई हालत देखते हुए शक में पड़ जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर पूछती है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे एक्स ने तुम्हें परेशान किया? क्या उसने मेरे केस को लेकर तुम्हें धमकी दी है? लिंगशी अपने दिल के सारे जज्बात छुपाते हुए प्यार से अपने दोस्त के गाल पर हाथ रखती है और हल्की सी स्माइल के साथ वो उसे तसल्ली देते हुए कहती है, ज्यादा मत सोचो, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ और जल्दी सोना चाहती हूँ। उसकी दोस्त उसकी बात मानकर कहती है, सच में? तो तुम जाओ, फ्रेश होकर सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। दोस्त के जाते ही लिंगशी दरवाजे के पास अकेली खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर उदासी और खामोशी साफ नजर आती है। वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करती है और मन ही मन कहती है, लिंगशी अब उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, तुम बहुत पहले ही उसे आगे बढ़ चुकी हो।